स्टूडेंट। तो इस वीडियो में हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर जेई मेंस 2022 के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। पहला क्वेश्चन स्क्रीन पे ये दिख रहा है तुम लोगों को, और ये बेसिकली बेस्ड है सर्कल के कॉन्सेप्ट पे। तो पहले तो कॉन्सेप्ट देख लेते हैं हम लोग। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर ये फॉर्म है z माइनस जेड नॉट का मॉड इज इक्वल टू आर, सो दिस इज अ सर्कल जिसका सेंटर z नॉट है और रेडियस r है। ठीक है, तो इसको अगर ऑब्जर्व करो, n इज अ नेचुरल नंबर, Sn दे रखा है, z कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसको अगर ऑब्जर्व कर रहे हो तो ये एक सर्कल है जिसका सेंटर 3 माइनस 2i इज इक्वल टू n बाई 4, मतलब सेंटर क्या हो जाएगा इसका 3 कॉमा माइनस 2। रेडियस अगर से कंपेयर कराओ तो रेडियस आ रही है n बाई 4। ठीक है, अब यहां पे देखो 2 माइनस 3i, माइनस साइन कॉमन ले लिया। इसका सेंटर क्या है C2 मान लो, जो कि है 2 कॉमा माइनस 3 और रेडियस है 1 बाय n। ठीक है, z यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, z यहां पे भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। देन द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट सच दैट Sn और Tn का इंटरसेक्शन फाई आए, मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट ना करें। तो दो सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, ये चीज तुम लोगों ने सर्कल में पढ़ी होगी। पहला केस ये होता है C1 C2, ये R1 मान लो, ये R2 मान लो। इन दोनों में पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ना आए, नल सेट आए, मतलब इंटरसेक्ट ना करे, तो C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2, ये केस होगा जब इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक केस और होता है दो सर्कल में जब इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। बड़े सर्कल के अंदर छोटा सर्कल पूरी तरह से कंटेन्ड हो जाए तो C1 C2 इज लेस देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। दीज आर टू केसेस। तो हम पहले केस से स्टार्ट करते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट, मतलब इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट बताने हैं, n नेचुरल नंबर है, n की वैल्यूज बतानी है। यहां पे n नेचुरल नंबर है जिसके लिए ये दोनों सर्कल इंटरसेक्ट ना करे। तो पहली कंडीशन क्या हो गई, C1 C2 ग्रेटर देन R1 प्लस R2। C1 हमें पता है 3 कॉमा माइनस 2, C2 हमें पता है 2 कॉमा माइनस 3। इनके बीच की डिस्टेंस निकाल लेते हैं डिस्टेंस फॉर्मूले से। 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 प्लस 3 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन R1 प्लस R2। ठीक है, R1 प्लस R2। अब इसको सॉल्व कर लो, ये आ जाएगा तुम्हारा 1, ये भी 1 आ जाएगा, तो ओवरऑल ये √2 हो गया, ग्रेटर देन n बाई 4 प्लस 1 बाय n। n नेचुरल नंबर है, मींस पॉजिटिव इंटीजर है, तो इनइक्वलिटी में पॉजिटिव नंबर से क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 4n इधर मल्टीप्लाई कर दो तो 4√2n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर प्लस 4। ठीक है, अब इस इनइक्वलिटी को हमें सॉल्व करना है। आई होप इनइक्वलिटी सबने पढ़ रखी है। लेस देन 0। ठीक है, तो ये फैक्टराइज होते तो नहीं दिख रही है, तो यहां पे हमें श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। n माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे तो 32 आएगा, माइनस 4, a 1 है, c 4 है, डिवाइड बाई ट्वाइस है। अंडर रूट के अंदर 16 आएगा, तो ये बन जाएगा प्लस माइनस 4 डिवाइड बाई 2, सो दैट इज 2√2 प्लस माइनस 2। ठीक है, तो ये दो इसके रूट्स आ गए। और अगर हमें लेस देन 0 चाहिए तो तुम्हें पता है n लाई करेगा -2 अपने रूट्स के बीच में। ये चीज तुम लोगों ने इनइक्वलिटी में पढ़ी होगी। लेस देन 0 है तो रूट्स के बीच में लाई करता है, ग्रेटर देन 0 होगा तो रूट्स के बियॉन्ड लाई करेगा। 2√2 की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली 2.8 होती है। तो जब इसमें 2.8 अप्रोक्सीमेटली रखोगे तो ये 4.8 और ये 0.8। अब n नेचुरल नंबर है तो n की वैल्यू यहां से निकालोगे तो आएगी 1 2 3 4।
4 वैल्यूज आ गई 1 2 3 4, ठीक है, n की। और सेकेंड केस हमें कंसिडर करने की जरूरत नहीं है बिकॉज यहां पे 4 से बड़ा कोई आंसर नहीं है, एक ही आंसर दे रखा है 4, तो इसको कंसिडर करने की जरूरत नहीं है क्योंकि अगर यहां से सोल्यूशन नहीं भी आता है तो भी आंसर 4 होगा, और सोल्यूशन बाई चांस आ जाता है तो यहां पे कोई ऐसा आंसर है नहीं जिसको हम टिक कर पाए, हेंस सेकेंड केस को कंसिडर करने की जरूरत नहीं है। तो आई होप ये टाइप समझ में आ रहा होगा, और ये टाइप काफी इंपॉर्टेंट है, इस पे बेस्ड 2 से 3 क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में रिसेंटली ही बन चुके हैं। सो जेईई मींस 2022 का ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। Z1 Z2 आर टू कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 बार इज इक्वल टू I टाइम्स Z2 बार, ठीक है। पहले इस इंफॉर्मेशन को हम चेक करते हैं, इसका क्या मतलब हुआ। इसमें दोनों साइड तुम फिर से बार ले लो और Z बार का बार फिर से Z आता है, तो Z1 बार का बार Z1, I पे बार बनाओगे तो माइनस I आएगा, Z2 बार का बार Z2, ठीक है। तो Z1 आ गया माइनस I Z2। तो इसका मतलब क्या होता है, यहां पे हमें पता होना चाहिए अगर कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है Z, उसको I से मल्टीप्लाई करते हैं IZ, तो 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा। और अगर माइनस I से मल्टीप्लाई करें तो ये क्लॉकवाइज 90 डिग्री रोटेट हो जाएगा, ठीक है। और एक चीज और यहां पे इंपॉर्टेंट मिल रही है हमें, अगर दोनों साइड मॉड ले लो, मॉड Z1 मॉड I Z2, मॉड हम इंडिविजुअली ले सकते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर में या रियल नंबर में भी, तो मॉड Z1 मॉड I क्या आएगा, 1 आएगा, ठीक है। मॉड Z1 मॉड Z2 के बराबर है। तो Z2 को हमने I से मल्टीप्लाई करा, माइनस I से मल्टीप्लाई करा तो Z1 आ रहा है। तो सपोज कर लो Z2 ये है हमारा, इसको माइनस I से मल्टीप्लाई करा, मतलब 90 डिग्री इधर रोटेट हो जाएगा ये क्लॉकवाइज में, तो क्या आ जाएगा तुम्हारा, दिस इज माइनस I Z2 दैट इज Z1, ठीक है। तो माइनस I से मल्टीप्लाई करने पे वो क्लॉकवाइज रोटेट हो जाएगा 90 डिग्री से। तो इतनी बात समझ में आ गई हमें, ठीक है। अच्छा यहां पे एक चीज और कर सकते हो तुम, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 ज्यादा है और आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 कम है, और इनके बीच का जो आर्ग्यूमेंट आ रहा है, डिफरेंस जो आ रहा है वो π/2 आ रहा है, ठीक है। इनके एंगल का डिफरेंस क्या आ रहा है, π/2। तो ये बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट डेटा क्या दे रखा है, आर्ग्यूमेंट Z1 अपॉन Z2 बार। तो हमें पता होना चाहिए आर्ग्यूमेंट Z1 डिवाइड करने पे आर्ग्यूमेंट सब्ट्रैक्ट हो जाते। आई होप ये चीज पढ़ी होगी। और Z बार का जो आर्ग्यूमेंट होता है ये बार बाहर आके माइनस साइन में कन्वर्ट हो जाता है। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z बार इज माइनस टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z, ठीक है। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 इज इक्वल टू पाई। ये सेकेंड इक्वेशन आ गई हमारी। हमें डिफरेंट ऑप्शन में आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 और Z2 पूछा गया है, तो हम निकालने की कोशिश करते हैं। यहां से आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 निकाल लो। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 क्या आ रहा है, π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 π/2 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू पाई। तो 2 टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 इज इक्वल टू π/2। तो आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 π/4 आ रहा है, और यहां पे ऐड कर दो तो ये 3π/4 भी आ जाएगा। ये आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 आ गया। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। Z1 का आर्ग्यूमेंट π/4, Z1 का आर्ग्यूमेंट π/4, सी इज द आंसर। आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 3π/4 आ रहा है, जबकि यहां पे आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2 माइनस 3π/4 है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। क्लियर है। सो जेईई मेंस 2022 का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन है। इसका रियल पार्ट बताना है
पावर थोड़ी हायर है, 1 + 2i की पावर 8, 1 - 2i का स्क्वायर। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे इसको। 1 + 2i की पावर 8 को लिख लो का स्क्वायर, 1 - 2i का स्क्वायर, और 1 + 2i की पावर 6 अलग कर लिया। इसको 2 + 6 कर सकते हैं, सिंप्लीफाई करना है इसको। 3 + 2i, इसका कॉन्जुगेट लेना है, तो ये क्या बन जाएगा, 4 + 6i, 2 कॉमन ले लो तो 2 + 3i। ठीक है, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो x प्लस, तुम्हें पता है z बार क्या होता है, x² + y², तो z बार है x² + 2 का स्क्वायर पूरे का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करना है तो फिर से एक काम कर लेते हैं, इसका स्क्वायर कर लो, फिर इसका क्यूब कर लेते हैं, क्योंकि पावर 6 में या तो बायनोमियल थ्योरम यूज करेंगे तो काफी लेंदी हो जाएगा। ये 6, ये 9i + 4i, 9 + 4 13i -6, ठीक है। ये आ जाएगा 5 का स्क्वायर करोगे 25, ये 13i आ रहा है तो 26i। इसको फिर से स्क्वायर कर लो, a + b का होल स्क्वायर करो, 4i² + 4i का क्यूब, ठीक है। 4i² क्या हो जाएगा, i² होता है -1, i से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, सो -3 + 4i का क्यूब। क्यूब वाला फॉर्मूले में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो क्यूब को हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसको, माइनस साइन फिर से एडजस्ट करा लो, 25i डिवाइड बाई 26, 3 - 4i, इसका स्क्वायर कर लेते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे 9, 4i का स्क्वायर -16, 4i² क्या हो जाएगा, 16i² -16 -24i, ठीक है। थोड़ा सा लेंदी है लेकिन पेशेंस के साथ करेंगे तो इजीली हो जाएगा। अब ये क्या आ रहा है, ये आ रहा है तुम्हारा -7, माइनस साइन फिर से कॉमन लेना पड़ेगा, 3 - 4i, ये आ जाएगा -7 -24i, फिर से मल्टीप्लाई करो, माइनस साइन कॉमन ले लो, -25i डिवाइड बाई 26, 3 - 4i, यह आ रहा है 7 + 24i, ठीक है। हमें इसका रियल पार्ट बताना है। क्या बताना है, रियल पार्ट। तो रियल पार्ट कैसे आएगा, थ्री को 7 से मल्टीप्लाई करा 21, इसको इससे मल्टीप्लाई करो तो -i², ये ऐड हो जाएगा प्लस हो जाएगा, -i² + 1 आ जाएगा 24, 24 × 4 करेंगे, 25 × 4 होता है 100, 4 सब्ट्रैक्ट कर दो 96, ठीक है। और इसको इससे मल्टीप्लाई करो -28i, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो 72i। अब इसका रियल पार्ट निकाल लेते हैं। रियल पार्ट के लिए इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, 72 - 28 कर लेते हैं, 72 में से 28 सब्ट्रैक्ट करते हैं, यह आ जाएगा 12, 4 44, ठीक है। -25i डिवाइड बाई 26, इन दोनों की जरूरत नहीं है बिकॉज हमें रियल पार्ट निकालना है। यह आ रहा है तुम्हारा 44i। अब इस पूरे को मल्टीप्लाई कर लो तो तुम्हारा रियल पार्ट आ जाएगा -i², 25 × 44 डिवाइड बाई 26, तो 25 × 22 डिवाइड बाई 13, 25 × 22 करोगे 550 आएगा, 550 डिवाइड बाई 13, 550 डिवाइड बाई 13, हेंस इट्स आंसर इज डी। तो आई होप ये आंसर भी समझ में आ गया होगा किस तरह से इसको हमने सिंप्लीफाई करा है। पावर 6 कर सकते थे लेकिन टाइम उसमें
अच्छा लग जाता, तो इस तरह से हमने इसको रिड्यूस करते करते उसका रियल पार्ट निकाल लिया। ओके, क्लियर है ये क्वेश्चन? सो जेईई मेंस 2022 में अगेन ये सर्कल के कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ये एक सर्कल है z -1 प्लस i, जिसका सेंटर 1,1 है, जो 2 से 1 के बीच में, 2 से 1 के रेडियस के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ये ए सेट हो गया। इससे जो कॉम्प्लेक्स नंबर आएंगे वो इसमें लाई करेंगे। पहले तो हम इस सर्कल को बना लेते हैं। 1,1 सेंटर है, 2 से 1 के बीच में 1,1 सेंटर अगर है तो ये 1 1, ठीक है। एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 1 है, और एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस 2 है। आई होप ये टाइप पहले प्रैक्टिस करा होगा तुम लोगों ने। तो z कहां लाई कर रहा है? z इसके बीच में लाई कर रहा है, और 1 और 2 पे इक्वलिटी है। ठीक है, अच्छा, इसके जस्ट नीचे अगर एक पॉइंट देखें हम, डायमेट्रिकली अपोजिट, तो x कोऑर्डिनेट तो वही रहेगा, y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? 1 इधर और 1 इधर, 1, -1। ये क्या हो जाएगा? 1, -1। ठीक है, अब देखो दूसरा सर्कल क्या है? दूसरा सर्कल है जिसका सेंटर है 1, -1, और रेडियस क्या है? 1। एग्जैक्टली इसकी बाउंड्री पे लाई करेगा ये, क्योंकि यहां पे इक्वलिटी दे रखी है, इक्वल टू 1 दे रखा है। तो ए सेट में वो सारे कॉम्प्लेक्स नंबर हैं जो इस पे लाई कर रहे हैं। ठीक है, ये जो शेडेड रीजन है, z यहां लाई कर रहा है इन बिटवीन 2 सर्कल। और दूसरा बी सेट में वही सारे कॉम्प्लेक्स नंबर जो ए से बिलोंग करते हैं इस सर्कल पे लाई कर रहे हैं। तो जरा इसको बनाते हैं हम लोग। 1, -1 सेंटर हो गया, रेडियस हो गई 1। सो दिस इज और सर्कल, ये एक सर्कल हो गया। और आपस में देखो कॉमन क्या आ रहा है? यहां पे z कौन सा है? जो इस सर्कल पे लाई कर रहा है, और इससे और इसका कॉमन निकालना है। तो देखो ये सारे पॉइंट आएंगे जो कॉमन आएंगे ए पे भी और बी पे भी। और ये कितने पॉइंट हैं? इन्फिनिटली मेनी पॉइंट है। कितने पॉइंट्स हैं? इन्फिनाइट पॉइंट है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? दोनों बी सेट में कितने एलिमेंट लाई कर रहे हैं? बी सेट में इन्फिनिटली मेनी एलिमेंट लाई कर रहे हैं। सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर बी सेट पे लाई कर रहे हैं जो ए से भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, हेंस इट्स आंसर इज डी, इट इज एन इनफाइनाइट सेट। क्लियर है क्वेश्चन? सो स्टूडेंट, जेईई मेंस 2021 का कॉम्प्लेक्स नंबर का एक बेसिक क्वेश्चन है। लेट n डिनोट्स द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन के नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हैं? दैट इज n। 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, 0 हैं, वो n हो जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए z को हम x + iy रख देते हैं। z बार हो जाएगा x - iy इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करो। x² - y² I² y² - y² I टाइम्स 2xy + 3x - 3iy इक्वल टू 0। सो x² I टाइम्स 2xy - 3y इज इक्वल टू 0। अब हमें यह पता होना चाहिए कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब होता है? तो कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर 0 तब आता है जब उसका रियल पार्ट भी 0 हो और उसका इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो, मतलब x भी 0 हो, y भी 0। ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर 0 कब आएगा? जब x² + 3x - y² भी 0 आए एंड 2x - 3, यहां y कॉमन ले लो, इक्वल टू 0 आए। तो यहां से देखो क्या मिल रहा है? y 0 या फिर x 3/2। y 0 या फिर x 3/2। तो अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। y को 0 रख देते हैं,
y को 0 रखो जरा यहां पे, तो आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0, मतलब x टाइम्स x प्लस 3 इक्वल टू 0 मीन्स x 0 या -3। तो दो सोल्यूशन मिल गए, 0, 0, x की वैल्यू 0 और x की वैल्यू -3, y की वैल्यू 0, दो सोल्यूशन आ गए। अब x को 3/2 रख देते हैं, तब देखते हैं कितने सोल्यूशन आएंगे। x को 3/2 रखो फर्स्ट इक्वेशन में, x को 3/2 रखते हैं तो 9/4 प्लस 3/2 से x को मल्टीप्लाई करेंगे 9/2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर। सो वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 + 18/4 27/4। तो y आ जाएगा ±3√3/2। तो एक x वैल्यू के लिए दो y वैल्यू आ रही है, इसका मतलब यहां पे भी तुम्हें x 3/2 और y 3√3/2 और x 3/2 और y -3√3/2। तो ओवरऑल कितने सोल्यूशन आ रहे हैं? 4, दो यहां से और दो यहां से। तो n की वैल्यू हो गई 4। अब देखो n की वैल्यू 4 हो गई तो समेशन k की वैल्यू 0 से इनफाइनाइट तक 1/n की पावर k, समेशन 0 से इनफाइनाइट तक 1/n की पावर k, और n की वैल्यू क्या है? 4। रखते जाओ, 4 की पावर 1, 1/4 का स्क्वायर, 1/4 का क्यूब। तो आई होप ये एक इनफाइनाइट जीपी बन रही है, और इनफाइनाइट जीपी का सम क्या होता है? फर्स्ट टर्म अपॉन 1 माइनस कॉमन रेशियो। इसका फर्स्ट टर्म क्या है? 1, कॉमन रेशियो क्या है? 1/4 दिख रहा होगा आई थिंक। सो दैट इज 4/3। इसका आंसर क्या आ गया? 4/3। तो सिंपल बेसिक क्वेश्चन, इट्स आंसर इज 4/3। बी इज द आंसर। इसका आंसर क्या आ गया? बी। तो आई होप ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा तुम लोगों को।